Hello everyone, welcome to Engineering Hotspot. I am Akansha and let's continue our next topic. You can download the Engineering Hotspot app from the App Store. Link will be given in the description box. So our next topic is going to be tense. Very important topic. तो जैसे कि हम सब जानते हैं ग्रामर में टेंस का यूज हम करते हैं टाइम रेफरेंस को बताने के लिए. टेंसेज आर बेसिकली डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स के थ्रू हम पता लगाते हैं कि ये किस काल के बारे में बात कर रहा है, मतलब किस टेंस के बारे में बात कर रहा है, कौन सा टाइम रेफरेंस ये बता रहा है. दैट विल टेल द एक्शन और इवेंट दैट हैड हैपेंड, या तो हुआ है, होगा या होने वाला है. द थ्री मेजर टेंसेज आर, तीन तरीके के टेंसेज होते हैं. फर्स्ट इज पास्ट टेंस, सेकेंड इज प्रेजेंट टेंस और थर्ड इज फ्यूचर टेंस. Past tense talks about the events that are already over या have already happened, या तो जो खत्म हो चुके हैं या किसी पुराने बारे में बात कर रहे होते हैं वो होता है past tense में. Next is present tense. This tense talks about the event that had happened regularly. जो regular basis पे events होते हैं उन्हें भी हम present tense में ही include करते हैं. For example, कोई general truth है या habitual actions है या कोई universal fact है, उनको हम प्रेजेंट टेंस में लाते हैं, या फिर जो अभी करंटली ऑन गोइंग है, आर हैपनिंग राइट नाउ. नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस टॉक्स अबाउट द इवेंट दैट आर प्लान्ड फॉर द लेटर और आर गोइंग टू हैपन लेटर इन द फ्यूचर. लेटर इन द टाइम, लेटर इन द टाइम के अंदर सामने वाले ने अगर प्लान कर रखा है या फिर कोई इवेंट है जो बाद में होने वाला है, या फिर हमने प्लान किया कि दैट आई एम गोइंग टू डू दिस इन द फ्यूचर. तो ये हो गए हमारे मेजर टेंस के तीन कैटेगरीज. ऑल दीज कैटेगरीज आर सब डिवाइडेड, या फिर सब टेंसेज हमने बना रखे हैं जो कि चार पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज सिंपल टेंस, सेकंड इज कंटिन्यूअस टेंस, देन परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये तीनों ही कैटेगरीज में चार सब टॉपिक्स या चार सब कैटेगरीज और फॉलो होती है. सो लेट्स हैव द थोरो स्टडी फॉर ऑल दी सब कैटेगरीज. तो पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में simple past tense. The simple past tense is a verb tense that is used to talk about things that happened or existed before now. मतलब जो चीज पहले हो चुकी है या आज से पहले एग्जिस्ट करती थी उनको हम सिंपल पास्ट टेंस में लेके जाएंगे. रिमेंबर गाइज, हमेशा हमको वर्ब के ऊपर फोकस करना है. जब भी हम टेंस का रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमको सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब है उस सेंटेंस की, मतलब जो काम हो रहा है उसमें मेनली उस पे हमको फोकस करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम उनका टेंस या तो डिसाइड करते हैं या फिर हम चेंज करते हैं. तो इसका सिंपल जो स्ट्रक्चर बनता है वो ये बनता है कि मेन वर्ब होगी प्लस फॉर्म लगेगा प्लस मेन वर्ब होगी और उसके साथ में ईडी या फिर पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होगी उसको हम ज्वाइन करेंगे. तो ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है. सबसे सिंपल पास्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई स्लेप्ट एट 9 PM. तो आई इज द सब्जेक्ट हेयर. जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बेसिक स्ट्रक्चर होता है. तो वहां पे सिमिलरली यहाँ पे आई इज द सब्जेक्ट, स्लेप्ट मतलब मेन वर्ब जो है वो आ गई है और उसमें लिखा हुआ है जैसे कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लगा देंगे, या तो ईडी के साथ में जो वर्ब होगी वो ईडी के साथ में ज्वाइन होकर के लगेगी तो वो पास्ट फॉर्म शो कर रही है. मतलब तो आई स्लेप्ट एट 9 PM, मैं 9 बजे सोया था. Next is past continuous tense. Past continuous tense is used to refer to a continuing action or state that was happening at some point in the past. कोई ऐसी चीज जो लगातार हो रही थी पास्ट में, उसको रेफर करने के लिए जब हम बताते हैं तब हम कंटिन्यूअस टेंस का मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म का हम यूज करते हैं. इट हेल्प्स इन कन्वेइंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इवेंट एंड आर जनरली टू इवेंट सेंटेंसेस. दो इवेंट होंगे, उनमें से एक के बारे में ये बताया जा रहा होगा कि पास्ट टेंस में वो कंटिन्यूअली चल रहा था, अभी खत्म हो गया है, या फिर कंटिन्यूड था उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन में पास्ट में वो कंटिन्यूड था. जैसे कि यहाँ पे दो इवेंट, जैसे यहाँ पे बोला है यहाँ पे इन्होंने कि दे आर जनरली टू इवेंट सेंटेंस. तो हमको उनको सिंक में लेकर के आना होता है कि कौन सी चीज पहले हो रही थी और कौन सी चीज बाद में हो रही थी. तो फर्स्ट इवेंट इन द कॉन्सिक्वेंस मतलब जो ऑन गोइंग इवेंट रहा होगा, तो उसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो इंडिकेट करेगा विद द वॉज, या तो वॉज होगा या वर होगा सिंगुलर और प्लूरल के साथ में. मेन वर्ब होगी इंक्लूडिंग आईएनजी. आईएनजी इज द इंडिकेटिंग मार्क है कि इंडिकेटिंग क्या, आपको अगर पता लगाना होगा तो हम आईएनजी देखेंगे कि अगर आईएनजी आ रहा है मतलब कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है. अगेन सेकेंड इवेंट मतलब जो फॉलोइंग सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा. सिंपल पास्ट टेंस जो हमारा
ऊपर जो हमने स्ट्रक्चर देखा था, मेन वर्ब लगेगी ईडी या फिर पास्ट फॉर्म के साथ में, मतलब पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में लग जाएगा। तो ये कंप्लीट फिर एक सेंटेंस बनेगा कंटिन्यूइंग टेंस का, कंटिन्यूअस टेंस का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लिख रखा है फर्स्ट इवेंट है आई वॉज स्लीपिंग, ये भी अपने आप में एक सेंटेंस है। सेकेंड इवेंट व्हेन इट रेन्ड, ये भी अपने आप में एक मीनिंग क्रिएट कर रहा है। तो अब इसके साथ में अगर इसको कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेकर के आना है तो सेंटेंस आई वॉज स्लीपिंग व्हेन इट रेन्ड। तो आई वॉज स्लीपिंग, जब बारिश हो रही थी तब मैं सो रहा था। तो दोनों ही चीज पास्ट टेंस की बात है, पर एक चीज जो थी वो रनिंग वे में थी, वो कंटिन्यूअस चल रही थी भूतकाल में भी पास्ट में भी। तो उसको इंडिकेट करने के लिए हमारा सेंटेंस फॉर्म बना वो फर्स्ट यूजिंग द वर्ड वॉज वर अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट जो भी है उस हिसाब से, with the verb using it with ing and then the simple past tense की form। तो ये हुआ हमारा continuous tense। then past perfect tense, past perfect tense is used to talk about the actions that are completed before some point in the past। जो पहले जो हमने continuous में पढ़ा वो था कि continuing था, यहाँ है कि वो हो चुका है। past perfect ये definite चीज को बताता है कि डेफिनेट हो चुका है, वो काम कंप्लीट हो चुका था पास्ट में। This tense tells us a consequence या sequence where something had happened before something else, कुछ हुआ था उसके पीछे, ये सीक्वेंस ही बताता है। दो इवेंट यहाँ पे भी होंगे, दो इवेंट में कोई चीज थी जो पहले डेफिनेटली कंप्लीट हो चुकी है, वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे भी जैसे हम ले लेते हैं तो इनकी फॉर्म जो होगी यहाँ पे यूज आएगा, जो इंडिकेटिंग वर्ड होता है वो होता है हेड। हेड के साथ में मेन वर्ब लगेगी, मेन वर्ब के साथ में या तो ईडी लगाओ या फिर पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म, मतलब जो भी वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल लगा दो, और साथ में कंटिन्यूइंग फॉलोइंग द हाफ ऑफ द सेंटेंस विद द सिंपल पास्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इवेंट इज आई हैड स्लेप्ट, ठीक है। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेड हमारे स्ट्रक्चर में दे रखा है, उसके बाद में हमने मेन वर्ब लगा दिए स्लेप्ट, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल जो स्लीप का होता है वो स्लेप्ट। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आगे फॉलोइंग स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में। तो पूरा सेंटेंस हो गया आई हैड स्लेप्ट व्हेन इट रेन्ड। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में फोर्थ वन, the past perfect continuous tense shows that an action that started in the past continued up until another time in the past। किसी समय पे शुरू होकर के कहीं पर खत्म हुआ है, वो टाइम ड्यूरेशन को ज्यादा इंडिकेट करते हैं, कब से कोई चीज शुरू होकर कब खत्म हुई है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो वो कंटिन्यूइंग नेचर की होके खत्म हुई है कहीं पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंडिकेटिंग वर्ड, जैसे हमने यहाँ पे ing पढ़ा था कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में हमने पढ़ा हैड, और यहाँ पे हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन। तो बीन प्लस मेन वर्ब प्लस ing प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लग जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल नहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, एंड देन सिंपल पास्ट टेंस। जो भी हम इवेंट जो डिसाइड कर रहे हैं, फर्स्ट इवेंट सेकंड इवेंट, तो उनको इंडिकेट करने के लिए जो सेकंड इवेंट है हमारा, उसके लिए हम सिंपल फॉर्म ही हमेशा यूज करते हैं। जो सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा वो हमेशा सिंपल पास्ट में ही होगा। For example, I had been sleeping, continued with the sentence when it rained. Okay. Next is present tense। ये चार हो गए हमारे past tense के। अब similarly हमारे present tense के। तो पहला है सिंपल प्रेजेंट, जैसे हमने पास्ट में पढ़ा वैसे ही प्रेजेंट में आएगा, जो कि रेगुलर चीजों के बारे में हमको बता रहा है या फिर किसी भी यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में बता रहा है, तो उनको हम इंडिकेट करते हैं। तो पहला है मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले इज एम आर आएगा, सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर आएगा, एंड देन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है तो एस ई एस जो लगता है वो मेन वर्ब के साथ में लग जाएगी। सिंपल मेन वर्ब यूज होगी एस या ई एस के साथ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई स्लीप एट 9 PM एवरी डे। तो ये हमको बता रहा है कि ये कंटिन्यूइंग नेचर है किसी का, कि रोज कोई हैबिचुअल हैबिट है किसी इंसान की, वो रोज ये काम कर रहा है, तो इसीलिए हम उसको प्रेजेंट टेंस में ही काम डिनोट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इट टॉक्स अबाउट एन ऑनगोइंग एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, जो अभी आज में कंटिन्यूली चल रहा है, ठीक है। समटाइम्स इट इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट टूवर्ड्स एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड बट इट इज करंटली गोइंग ऑन, या फिर फ्यूचर में जिसका आज का नेचर हमको पता है कि आज इस वक्त वो कंटिन्यू नेचर में, या तो वो पहले शुरू हुआ था बाद में खत्म होगा, पर प्रेजेंट की अगर बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूइंग है, मतलब वो आज की तारीख में तो वो चल ही रहा है वो काम, तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे अगेन जैसे हमने पिछले पास्ट टेंस में पढ़ा कि वहाँ कंटिन्यूअस में भी ing आ जाएगा, यहाँ पे भी सिंपल ing आ जाएगा विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल
फॉर्म, और वही सेम बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इज एम आर प्लस मेन वर्ब के साथ में आईएनजी जुड़ जाएगा। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगेन जो चीज इट रेफर्स टू एन एक्शन और अ स्टेट दैट आइदर ऑकर्ड एट एन अननोन टाइम इन द पास्ट और बिगिन इन द पास्ट, लेकिन कंटिन्यू है प्रेजेंट टाइम के अंदर, जो शुरू हुई थी पास्ट में पर अभी चल रही है। यहाँ पे हम इंडिकेटिंग वर्ड होते हैं हैज हैव के साथ में हमारा मेन वर्ब लग जाएगा। अभी हमने पहले पढ़ा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हैड वर्ड था, पर यहाँ पे हमारे हैज हैव आ जाते हैं जैसे ही हम प्रेजेंट में आते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स है जिनका हमको ध्यान रखना है। जैसे ये सेंटेंस में दिख जाए आपको कि हैज लिखा हुआ है, हैड हैव लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उसे हमें पता चल जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, कि फ्यूचर की बात कर रहा है, कि पास्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर है, हैज हैव के साथ में मेन वर्ब विद फॉलोड विद द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पे कि पास्ट पार्टिसिपल आएगा ना कि प्रेजेंट, और इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि पास्ट पार्टिसिपल अगर आ गया है तो मतलब ये चीज पास्ट की हो गई, नहीं, ये पास्ट की नहीं, ये प्रेजेंट की ही होगी। वी नीड टू सी दिस कि यहाँ पे हैज हैव के साथ में लिखा हुआ है और यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल आ जाने से वो पास्ट में नहीं हो गया, वो चीज शुरू हुई थी पर अभी भी वो प्रेजेंट में ही काउंट हो रही है। आई हैव ऑलरेडी स्लेप्ट, जैसे कि एग्जाम्पल है आई हैव ऑलरेडी स्लेप्ट। Next is present perfect continuous tense. It is something that has started in the past or continues in the present. Generally जिसके अंदर कोई टाइम रेफरेंस शो कर रहा होता है, जिसमें कोई टाइम के बारे में आपको डायरेक्ट इंडिकेशन हो रहा होता है कि इतने बजे या इस समय पर ये काम हो रहा था, कंटिन्यू चल रहा था, पुराना शुरू हुआ था और अभी तक भी ये चले जा रहा था। और इसका स्ट्रक्चर होता है हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब और आईएनजी के साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और कोई ना कोई टाइम रेफरेंस होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट मोस्टली होता है। ये हो गए हमारे प्रेजेंट। नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट हैवंट हैपेंड येट, या तो हुई नहीं है वो चीज। We use the simple future tense to talk about an action or condition that will begin and end in the future, जो शुरू ही फ्यूचर में होगी और खत्म भी फ्यूचर में ही होगी, ऑब्वियसली, जिसका काम अभी शुरू हुआ ही नहीं है। तो इसके साथ में बेसिक स्ट्रक्चर है इज एम आर प्लस गोइंग टू या और मेन वर्ब, मतलब जो इंडिकेट करे हमारे फ्यूचर रेफरेंसेस को, या फिर सिंपल हो सकता है विल के साथ में मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल आई विल स्लीप लेटर, आई एम गोइंग टू स्लीप एट 9 PM। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि कोई चीज अभी तक हुई नहीं है, वो फ्यूचर में होने वाली है। Next is future continuous tense. Future continuous tense is a verb tense that indicate that something will occur in the future and continue for an expected length of time. जो कि अभी तो नहीं हुई है, वो फ्यूचर में ही होगी और फ्यूचर में भी वो कुछ टाइम तक चलने वाली है, एक एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम तक वो चलने वाली है, उसको हम कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में डालते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन द एक्शन इज एक्सपेक्टेड टू ऑकर इन द फ्यूचर एंड टू बी कंप्लीटेड, वो फ्यूचर में ही शुरू होगी और फ्यूचर में ही खत्म होगी। और यहाँ पे भी सेम हम दो इवेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, दो इवेंट्स के हम सीक्वेंस जब बना रहे होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि कौन सा नेचर उसका कंटिन्यूइंग रहेगा और कब जाके वो खत्म हो जाएगी। उस स्ट्रक्चर को, उस सेंटेंस को उस स्ट्रक्चर में हम जब फॉर्मेट में डालते हैं वो हम कंटिन्यूअस टेंस में डालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इवेंट जो होगा वो होगा विल बी फॉलोड विथ विल और बी की फॉर्म लग जाएगी प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा। अगेन स्टूडेंट्स, जैसा मैंने पहले बताया, कहीं जगह पे लिखा हुआ है कि प्रेजेंट टेंस में भी हम पास्ट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं, तो उस पार्टिसिपल को देख करके उसे पास्ट टेंस नहीं मानना है, हमें स्टार्टिंग से स्ट्रक्चर को देखना है। वहां हैज हैव लिखा हुआ है, अगर हैड होगा तो ही वो पास्ट में होगा, अदरवाइज वो प्रेजेंट का है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा हुआ है तो हम ये नहीं कंसिडर कर लेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस का है, ये फ्यूचर टेंस का है, बिकॉज इट इज फॉलोड विद द वर्ड विल बी। विल बी के बाद में मेन वर्ब है, आईएनजी आपका कंटिन्यूअस टेंस बता रहा है और उसके बाद में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगा रहे हैं। और अगेन दूसरा जो इवेंट है उसके अंदर हम सिंपल फ्यूचर टेंस लगाएंगे या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस भी आता है। सिंपल हमारा दो इवेंट्स हो रहे हैं, उनके हमको सीक्वेंस डिसाइड करने हैं। एक के अंदर विल आएगा, आईएनजी आएगा प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, तो वो हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और उसके साथ में या तो सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस भी आ सकता है। अब ये कब हम डिसाइड करते हैं, ये होता है जब ऑलरेडी हमको पता हो कि श्योर होता है ना, जब हम कि ये चीज होने ही वाली है, पक्का ये होगी, सेकेंड इवेंट जो है वो पक्का होगा, तब तो हम लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर हम श्योर नहीं है तो हम उसको भी फ्यूचर टेंस में ही
कंक्लूड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी स्लीपिंग, इट विल रेन. ठीक है, तो दो इवेंट हो गए, सोने का हो गया और एक बारिश का हो गया. ठीक है, दोनों में ही ये पता है हमको कि हाँ भाई बारिश का मुझे पता नहीं होगी कि नहीं होगी, तो दोनों को ही मैंने क्या किया, फ्यूचर टेंस में ही बात करी. आई विल बी स्लीपिंग व्हेन इट विल रेन, सोऊंगा बारिश होगी तो मैं सोऊंगा. ठीक है, तो हम श्योर नहीं थे कि भाई बारिश होगी कि नहीं. अब यही चीज अगर मैं श्योर होंगी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सेकंड हमारा जो एग्जाम्पल है वो है कि शी कॉल्स, लाइक आई विल बी स्लीपिंग व्हेन शी कॉल्स, तो सोना नहीं सोना तो श्योर हो सकता है ना. तो यहाँ हमने सिंपल टेंस, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज किया है. अब यहाँ पे देख लो, कॉल इज द मेन वर्ब, एस या ईएस के साथ में जुड़ जाता है, वो प्रेजेंट टेंस में हो जाता है. Next is future perfect tense. Future perfect tense is a verb tense that indicates that something will occur in the future and continue for an expected length of time. Similarly, यहाँ पे definite होने की पूरी संभावना होती है, continuing nature नहीं होता है, वो definitely होगा ही होगा, उस चीज के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे. इसका स्ट्रक्चर होता है जैसे कि will have होगा, will plus have plus main verb plus d या फिर en के साथ में पास्ट पार्टिसिपल, अगेन पास्ट पार्टिसिपल लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट होने की चीज के अंदर वो इंडिकेट कर रहा है, तो ये फ्यूचर टेंस ही है पर पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे यूज होगा. और फॉलोइंग विद द हाफ ऑफ द सेंटेंस विद सिंपल फ्यूचर टेंस और आइदर विद सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, I will have slept when it will rain. अब इसके अंदर कभी भी इस चीज के अंदर नहीं लेना कि अगर ये slept वर्ड यूज आ गया है यहाँ पे तो ये पास्ट टेंस का हो गया, नहीं, ये परफेक्ट फ्यूचर टेंस है, बिकॉज हमको स्टार्टिंग में दिख रहा है will प्लस have. तो ये स्ट्रक्चर्स के बारे में हमको ध्यान रखना है, हमेशा मेन वर्ब पे तो फोकस करना ही करना है, बट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स हमको डिसाइड करना है कि वो किस सेंटेंस में, किस टेंस में हमको बात कर रहा है. Next is future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense describes action that are currently ongoing and will continue up until a point in the future. जो कि currently going on है, अभी शुरू हो चुके हैं और वो future में भी किसी टाइम तक वो चलेंगे, उसको बताता है. और ये हमेशा किसी ना किसी टाइमलाइन या फिर ड्यूरेशन के बारे में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours at 5 PM. जैसे कि मैंने प्रेजेंट में भी बताया कि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन हमेशा बताई जाएगी, टाइम ड्यूरेशन दोनों में ही, पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा, परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी भी टेंस का हो तो वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन मोस्ट प्रेफरेबली दी ही जाती है. तो ये एक तरीके से आप उसको छांटने का काम कर सकते हैं कि अगर अच्छा यहाँ पे अगर प्रॉपरली टाइमिंग दे रखी है तो शायद ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है. तो ये तो हो गया हमारे सारे सब कैटेगरीज का डिटेल में. अब यहाँ पे हम टेबल के थ्रू और एग्जाम्पल्स के थ्रू एक बार लिटिल रिकैप ले लेते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं, कैसे हमको पुट इन करना होता है. तो ये रही सिंपल प्रेजेंट की, ये प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल टेंस के बारे में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में है और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में. दिस स्लाइड विल शो. तो एग्जाम्पल रीड कर लेते हैं. आई रीड नियरली एवरी डे. तो यहाँ पे रीड सिंपल फॉर्म आ गई है, इसीलिए प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के अंदर आ गया. सिंपल पास्ट के अंदर यहाँ पे भी रीड की वही सेम फॉर्म है, क्योंकि रीड का नेक्स्ट जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो भी रीड ही होता है, बट यहाँ लास्ट नाइट लिखा हुआ है, तो इससे हम पता कर सकते हैं या फिर हमें समझ आना चाहिए कि पास्ट के बारे में बात कर रहा है. अगेन विद सिंपल फ्यूचर विल का यूज आया, आई विल रीड एज मच एज आई कैन दिस ईयर. तो विल यूज हुआ है यहाँ पे वर्ड, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो आईएनजी दिख जाएगा विद फॉलोइंग विद इजएमआर, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया. वहीं इजएमआर की जगह वॉज वर आ जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा, और वहीं अगर विल बी आ जाएगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव रीड सो मेनी बुक्स आई कांट केप काउंट. तो यहाँ पे हैव का यूज आ गया है प्लस आपका सिंपल आपका पार्टिसिपल लग गया है. नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे हैव की जगह हैड आ गया है. फ्यूचर परफेक्ट के अंदर विल हैव आ गया है. एंड अगेन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन रीडिंग सिंस आई वाज 4 years old. तो यहाँ पे हैव बीन के साथ में परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमारे को इंडिकेशन आ गया है. नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट में तो हैव हैड की जगह हैड बीन के आ गया है, और फ्यूचर के अंदर विल हैव बीन रीडिंग फॉर एटलीस्ट 2 hours बिफोर डिनर टुनाइट. तो यहाँ पे ये जो सिंपल ये वर्ड्स के स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर के लिए टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इस तरीके से तीनों के अंदर कंपैरिजन करके इनको पढ़ सके. और यहाँ पे फिर अगेन ऑल द स्ट्रक्चर्स फॉर ईच एंड एवरी सब कैटेगरी ऑफ द टेंस. तो सिंपल के अंदर अब जैसे है यहाँ पे हमको बस इंडिकेटिंग वर्ड ये ध्यान रखने की इज एम आर, और यहाँ पे है आई एन जी,
यहाँ पे हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, फिर हैज हैव प्लस बीन, बीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आईएनजी। तो इनसे हमको पता लगा नहीं कौन सी सब कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं। सिमिलरली पास्ट में होगा तो मेन वर्ब आ जाएगी प्लस पास्ट फॉर्म आएगी, वॉज वर आएगा और आईएनजी आएगी, मेन वर्ब आएगी, और सिंपल पास्ट में ही रहेगा हमेशा नेक्स्ट जो इवेंट होगा वो। हेड आएगा हमारे परफेक्ट के अंदर, मेन वर्ब फॉलोड विद ईडी या फिर पास्ट पार्टिसिपल, और सिंपल पास्ट में ही रहेगी हमारा सेकंड। ये सिंपल पास्ट में ही चलेंगे, जितने भी सेकंड इवेंट होंगे वो सिंपल पास्ट में ही चलेंगे, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, और ना ही हमको मेन वर्ब से भटकना है कि कहीं मेन वर्ब दूसरी वाली तो नहीं है। लास्ट है हैड बीन, मेन वर्ब के साथ में आईएनजी आ जाएगा। हैड बीन और आईएनजी आ जाए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होता ही है हमेशा। नेक्स्ट इज फ्यूचर में विल के साथ में मेन वर्ब आ जाएगी। नेक्स्ट इज विल बी के साथ में आईएनजी जुड़ जाएगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, और सिंपल फ्यूचर भी हो सकता है और सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया जिसके अंदर अपन डेफिनेटली जानते हैं कि फ्यूचर में हो जाएगी वो चीज तो हम प्रेजेंट का यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस का। अदरवाइज अगर हम कंफ्यूज है तो हम सिंपल फ्यूचर सेंटेंस टेंस में उस सेंटेंस को, हाफ इवेंट को उसमें बनाते हैं। नेक्स्ट इज परफेक्ट के लिए विल हैव, मेन वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल, और अगेन सिंपल फ्यूचर भी हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट। यहाँ पे हमेशा सिंपल पास्ट यूज होगा, यहाँ दोनों हो सकते हैं। विल हैव बीन मतलब लास्ट जो है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, विल हैव बीन, मेन वर्ब, आईएनजी, और टाइमलाइन होगी। ये जरूरी नहीं है टाइमलाइन या ड्यूरेशन हमेशा दे रखी हो, पर मोस्टली दी जाती है। अब हमारा क्वेश्चन जो बनते हैं वो या तो होंगे आपके क्वेश्चंस कि आपको वर्ब दे रखी, फिल इन द ब्लैंक है, आपको वर्ब दे रखी है और आपको कहा है कि इस टेंस में चेंज करिए इसको, या फिर इस टेंस में सेंटेंस को बनाइए, और आपके 4 ऑप्शन होंगे, उनके अंदर आपको चूज करना है। तो सेकंड इवेंट देखो, कौन सीक्वेंस पूछ रहा है तो सेकंड इवेंट देखो, नहीं तो मेन वर्ब किससे फॉलो होगी या सेंटेंस किस कॉन्टेक्स्ट में है उसके अंदर आपको रीड आउट करना है। नेक्स्ट इज कभी कभी चेंज करने के लिए बोल देते हैं कि सेंटेंस आपको अगर आपको प्रेजेंट में परफेक्ट में दे रखा है तो इसको कंटिन्यूअस में करिए, या फिर कंटिन्यूअस था तो उसको पास्ट में करिए, तो उसको हमको चेंज करना होता है। तो वो हम सब हमेशा इन स्ट्रक्चर्स के अलावा कभी भी वो फॉलो इन करेंगे ही नहीं, कहीं ना कहीं कोई लूप होल होगा, अदरवाइज उनके इसके अलावा वो करेंगे नहीं। और कंफ्यूजन और मोस्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो इन चारों के अंदर से ही मोस्टली आते हैं, मोस्टली हमारे परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वो भी पास्ट और फ्यूचर से लेकर के। मोस्टली मैं ये नहीं कह रही कि आते नहीं है बाकी, बट मोस्टली जो आते हैं वो इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। सो क्वेश्चंस आर गिवन इन योर PYQs, आप प्लीज उन्हें चेक करिए। See you in the next class. Thank you. And please do like, share and subscribe. Thank you.